शहबाज शरीफ साहब ने कभी ही हैज़ नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स। वो तो बड़े क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है, एस्टेब्लिशमेंट ही भेजती है, चुनाचे वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना एक लफ्ज़ बोलते हैं, ना उनकी सरतापा कभी उन्होंने नाफरमानी की है। तो वो तो क्लियर है। नवाज शरीफ साहब बाज़ औक़ात विकेट से निकल कर, पिच से निकल कर सियासी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इंतहाई सादा सा सवाल है, चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ के नाम पर मोहर तस्दीक सब्त हो गई है, स्टैंप लग गई है सुहेल बड़ाइच साहब? जी बिल्कुल लग चुकी है। साफ नज़र आ रहा है कि वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। कोई हादसा ना हुआ तो मेरा ख्याल है कि वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। ये मोहर किसने लगाई है सर? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और इस वक्त जितने बरसरे इक़्तिदार अदारे हैं, गिरोह हैं, उन्होंने। एस्टैब्लिशमेंट तो ये पॉलिटिकल नहीं हो गई थी? हो गई थी, लेकिन उस ए पॉलिटिकल में फैसले भी तो करने पड़ते हैं ना। उसी ए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि जो इमरान खान है वो और पाकिस्तान की इकानमी इकट्ठे नहीं चल सकते, चुनाचे तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़े। उसी ए पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने फैसला किया कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो चलनी चाहिए। उसी ए पॉलिटिकल हुकूमत ने जो एस्टेब्लिशमेंट थी, या उसी ए पॉलिटिकल अदारे जो थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो इमरान है उनके साथ उनको इलेक्शन में कितना हिस्सा लेना है और कितना नहीं लेना, ये उन्होंने फ़ैसला किया। निगरान हुकूमतों का उन्होंने फ़ैसला किया। तो साथ साथ वो फैसले भी कर रहे हैं, ए पॉलिटिकल भी हैं। आप उन्हें ए पॉलिटिकल कह लें, लेकिन ज़ाहिर है फैसले तो सारे पॉलिटिकल हैं। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मरियम नवाज के नाम पर भी मोहर लग गई है सर? ये नहीं मुझे अंदाज़ा कि क्या होगा, किस तरह से। एक तो देखें जी, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जो हैं, ये इस बात का इम्कान कब है अब कि वो दोबारा सूबा पंजाब में भेजे जाएं, इसलिए लगता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में ही रहेंगे। अब मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में फेडरल गवर्नमेंट में वो क्या करते हैं, जबकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो है फाइनेंस और इकानमी, और फाइनेंस में इस बात का कम चांस है कि डार साहब की जगह किसी और को दी जाए। तो फिर और कौन सा टास्क होगा जो शहबाज शरीफ को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल सबसे अहम तरीन टास्क तो उन्हें ही मिलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि पंजाब, अब मरियम साहबा की ख्वाहिश ये है कि वो पंजाब में रहें और पंजाब की चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी तरफ हमजा साहब जो हैं वो रह चुके हैं और वो बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं, बड़ी उनकी लिंकेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बदलते हुए हालात हैं उसमें ये बड़ा नामुमकिन होगा कि शरीफ फैमिली की के जो सिबलिंग हैं वो नीचे जो है वजारत आला चला सकें। मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा को भी फेडरल गवर्नमेंट ने ही कोई मशावरत, कोई वजारत खारजा, कोई बहबूद आबादी, कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें वो अब गवर्नर्स को मज़ीद सीखें और मज़ीद ट्रेनिंग लें। हाँ, हमजा शहबाज ज़रूर पंजाब गवर्नमेंट के पसे पर्दा रहेंगे, चाहे वो कोई भी फेस कोई और हो शायद, लेकिन पसे पर्दा वही होंगे। सुहेल बड़ाइच साहब, SIFC का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हो या हत्ता के 12 को बाईपास की इनॉग्रेशन हो, साबिक़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो हर काम का क्रेडिट वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को देते थे। नवाज शरीफ साहब भी यही करेंगे? नवाज शरीफ साहब नहीं ऐसा करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्योरली पॉलिटिकल आदमी हैं और वो पॉलिटिकल टर्म्स में ही सोचेंगे। ये ठीक है कि वो कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें, क्योंकि उन्होंने भी 3 दफ़ा लड़ाई ली है, 4 दफ़ा लड़ाई ली है एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो नहीं चाहेंगे कि फिर भी लड़ाई हो जाए। लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी लेगेसी की भी फ़िक्र है। उनको ये भी पता है कि अब मैं 72-73 साल का हो चुका हूँ और ज़्यादा देर मैं पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नहीं कर सकूँगा, थोड़ी देर ही करनी होगी उन्होंने, तो वो उसमें अपनी पॉलिटिकल लेगेसी की तरफ तवज्जो देंगे और ऐसे कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा मैं मार्क छोड़ जाऊं कि जो मुझे अच्छे तौर पे याद किया जाए। पॉलिटिकल लेगेसी बचाने के चक्कर में वजारत उज़्मा बचा पाएंगे?
دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بہت تجربے ہو چکے ہیں، اب شاید ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی بہت تجربے کر لیے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹس تھی انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ چاہے اختیار کم ہی دیا لیکن پھر بھی کوشش کی انہوں نے کہ 5 سال چلے، لیکن عمران خان میں آ کے انہوں نے 5 سال نہیں چلنے دی، کیونکہ وہ جو تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ وہ بے صبری ہو گئی تھی، ان کا خیال تھا کہ اگر عمران خان کو چلنے دیا گیا تو شاید اکانومی اور سفر کرے گی، لیکن نتائج میرا خیال ہے ان کی توقع سے بھی برے رہے۔ عمران خان کو ہٹا کے اور بھی اکانومی کو نقصان ہوا اور نگرانوں کو لا کے اور بھی نقصان ہوا، تو وہ سارے فیصلے ہی غلط ٹھہرے، کیونکہ سیاسی استحکام جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی معیشت جڑی ہوتی ہے۔ جب استحکام کو آپ ایک دفعہ چھیڑ دیتے ہیں جیسے نواز شریف دور میں چھیڑا گیا تو پھر اس کا کہیں اینڈ نہیں ہوتا، وہ پھر نیچے ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے، اور یہ رشتہ جو بھی شروع ہوا ہے جس میں نواز شریف صاحب اپنے لبوں کی خاموشی توڑ نہیں رہے ہیں، بہت کچھ نہیں بول رہے ہیں، وہ انتقام کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ احتساب کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس رویے میں نواز شریف صاحب کی تبدیلی کوئی نہیں آئے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے اپنی لیمیٹیشنز کا، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو ان کو اقتدار نہیں مل سکتا، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو اقتدار سے نکالنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو ریئلائزیشن بھی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اقتدار سے نکلتے ہیں یا اقتدار سے آتے ہیں تو آپ کے پھر بہت سے جو نظریات ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا جیسے شہباز شریف صاحب نے کبھی ہی ہیز نیور منسڈ ہز ورڈز، وہ تو بڑے کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی بھیجتی ہے، چنانچہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ ایک لفظ بولتے ہیں، نہ ان کی سرتاپا کبھی انہوں نے نافرمانی کی ہے، تو وہ تو کلیئر ہے۔ نواز شریف صاحب بعض اوقات وکٹ سے نکل کر، پچ سے نکل کر سیاسی بلے بازی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کہ اور پاکستان کے اندر جتنی سپیس ہے اسی کے اندر کھیلا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب بہت زیادہ سپیس ہے پالیٹیشنز کے پاس جتنی پہلے ہوا کرتی تھی، اب وہ سپیس بہت کم ہو گئی ہے، اور اس سپیس کے اندر رہ کر ہی انہیں پرفارم کرنا ہوگا اور دکھانا ہوگا کہ پالیٹیشنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں سسٹم کے اندر اور وہ گورننس کر سکتے ہیں۔ سہیل بڑائی صاحب، نواز شریف کے لیے قبولیت تو ہے، شریف خاندان کے لیے بھی قبولیت دکھائی دے رہی ہے، لیکن مقبولیت بھی ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر چوائس یہ ہے کہ ایک طرف جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اور دوسری طرف نواز شریف کی قبولیت ہے، تو دونوں آپشنز تو اپلائی نہیں ہو سکتی، مقبولیت اور قبولیت دونوں اس وقت اکٹھی نہیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں، تو جب مقبولیت والا نہیں ہوگا تو پھر قبولیت والا ہوگا۔ تو مقبولیت نہ بھی ہو تو آسانی سے مینیج ہو جائیں گی چیزیں؟ ہم نے دیکھا ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم بنے تھے تو کیا اس وقت کاف لیگ جو تھی وہ سب سے مقبول جماعت تھی، جیتی تو پیپلز پارٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں، لیکن پیٹریاٹ ساتھ میں لا کے انہوں نے حکومت بنا لی تھی۔ شوکت عزیز کیا سب سے پاپولر آدمی تھے اس وقت؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہاں حکومتیں تو ایسے ہی بنتی ہیں۔ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی آپ کو پتا ہے نون کو دبایا گیا اور تحریک انصاف کو بڑھایا گیا، تو اسی سے وہ حکومت بنی۔ تو پھر تو الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے سر۔ الیکشن ہو جائیں گے، جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں گے۔ نواز شریف آئے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اگر الیکشن نہ ہونے ہوتے تو شاید نواز شریف نہ آتے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا کرنا ہے سر؟ دیکھیں ایک طرف تو میری خواہش ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ان کو نانااہل کیا جائے، ان کو جو ہے جیل سے نکالا جائے، ان کو بھی موقع دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ہماری ہر خواہش تو بر نہیں آتی۔ ہماری تو خواہش تھی کہ 2018 میں بھی نواز شریف کو نااہل نہ قرار دیا جاتا، جیل نہ بھیجا جاتا، لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی، نہ ہماری اس وقت بات مانی گئی اور نہ مجھے لگتا ہے اب مانی جائے گی۔ اب بھی عمران خان کو
जेल ही में होंगे और शायद उस वक्त नाअहल भी हो चुके होंगे, और उसी तरह 2018 वाली मुझे लगता है कि हालात जो हैं अब इमरान खान को फेस करने पड़ेंगे। और ये फैसला किसके हाथ में है सुहेल वड़ाई साहब? ये हमारे अदारों के हाथ में है। तो फिर ये जो मुलाकातें पीटीआई के लोगों की मौलाना फजलुर रहमान से हो रही हैं, और फिर खबर ये भी है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, और एक और खबर ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की भी होने जा रही है, तो फिर ये मुलाकातें बाहर आ सकेंगी? देखिए, ये बहुत लेट हो गई हैं। काश हम जब सारे जर्नलिस्ट जाके खान साहब से ये कहते रहे कि ये मुलाकातें आप पॉलिटिशियन से करें, पीडीएम से करें, या आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, तो उस वक्त वो ये मानते नहीं थे। वो कहते थे मैं इन सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि जो देर हुई है उसके बावजूद अब भी ये खुश आइंद है, और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिशियन के दरमियान, फिर एक कंसेंसस होना चाहिए बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस। तो यही मुल्क को आगे चलाने का तरीका है। आप अगर मसलियत और मसालियत से नहीं चलते तो मुल्क नहीं चलेगा। अगर आप इसी तरह आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे को तस्लीम ना करते रहे, तो मुल्क पहले ही इकॉनमी जो है वो बहुत सफ़र की है इसी वजह से, तो वो और सफ़र करेगी। और हम फिर अगर मुईशत ना हुई तो सियासत क्या करेंगे, और सियासत ना हुई तो मुईशत कैसे ठीक होगी। ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब भी कोई फैसला कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पे इंतखाबात से पहले पहले? ख्वाहिश तो मेरी यही है, मैं इस पे मैंने लिखा भी है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ना नवाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं और ना उनको कोई करने देगा। जाहिर है ये तो आलमोस्ट नज़र ही आ रहा है हमें बदकिस्मती से कि इमरान खान जो है अगली दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आ रहे, अगली दफ़ा नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया जाएगा। और ज़ाहिर है अगर उनको जेल से बाहर निकाल के मौके दिए जाएं तो इस वक्त पीटीआई ज़्यादा मकबूल है, फिर तो पीटीआई जीत जाएगी, इसलिए पीटीआई को ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो सुहेल वड़ाई साहब, हुकूमत का अगर फैसला हो चुका है तो अपोजिशन कौन होगी? ज़ाहिर है अपोजिशन पीटीआई होगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी और JUIF भी हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल कर लेगी? मुझे यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी बोल भी रही है, एहतजाज भी कर रही है, और शायद उसको ऐसे लगता है कि बाज़ अदारे उनको इक़्तिदार में आने नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि ANP, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, JUI ये उनका साथ छोड़ें। वो किसी न किसी तरह इनको भी साथ चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ उन्हें एक ग्रेटर कॉन्सेंसस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने जो साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ भी एट पीस कम अज़ कम हो, लड़ाई ना हो उनकी। लास्टली सुहेल वड़ाई साहब, को PDM तर्ज का कोई इत्तेहाद मौलाना की सरबराही में एक बार फिर आप बनता देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सारी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातों का मफाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो क्यों चाहेंगी कि हम जो है वो PTI जो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है उसके साथ मिल जाए। तो इस वक्त ये माहौल नहीं है। हाँ, अगर इलेक्शन ना हो रहे होते, हाँ अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस ना मिल रही होती, हाँ अगर नवाज शरीफ का भी एहतसाब हो रहा होता, तो जरदारी साहब का भी एहतसाब हो रहा होता और इमरान खान का भी हो रहा होता, तो फिर अब तक एक नया PDM या एक नया IGI या एक नई जो सकते हैं जो डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो फिर वजूद में आ चुका। अच्छा, मुझे सर क्विकली सिर्फ ये भी बता दें कि आपने कहा था कि वो पार्टी तो नहीं चली और आपने कहा था नहीं चलेगी, ये पार्टी जो भी वजूद में आएगी ये चलेगी, ये कंपनी चलेगी?
रेहान साहब इसको आ लेने दें, फिर इसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। अभी तो आए नहीं है तो पहले ही प्रेडिक्शन करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।